नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप दुबई के अंदर एक दिन में कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सा सवाल था। मैंने इससे पहले एक वीडियो ऐसा डाला था तकरीबन आज के 2 से 3 साल पहले, लेकिन लोगों की काफी ज्यादा प्रतिक्रिया उस पर आई और आज के समय में उसमें 4-5 लाख लोगों ने इस वीडियो को देख डाला है। ठीक है, तो लोग ये पूछ रहे थे कि भाई इस जॉब में कितना पैसा एक दिन में कमाया जा सकता है, और इस जॉब में मतलब तरह तरह के लोगों के सवाल थे कि कौन से जॉब में कितना पैसा दिहाड़ी के हिसाब से बनता है। दिहाड़ी समझते हैं जो यूपी बिहार में लोग रहते हैं या कहीं भी रहते होंगे, दिहाड़ी तो उनको पता ही होगा कि दिन का एक दिन का वो कितना पैसा वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी दिन का सीन नहीं होता। ऐसा काम बिल्कुल नहीं होता कि आप दिन प्रतिदिन आपको पैसे मिलते रहे। मंथली बेसिस पे काम होता है, क्योंकि यहाँ सारा काम कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होता है। जिस कंपनी का आपका जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हिसाब से आप काम करेंगे और उसी हिसाब से आपको मंथली बेस पे यहाँ पे पैसे मिलेंगे। हाँ, एक और तरीका होता है जहां पे आप एक दिन का पैसा कमा सकते हैं, वो होता है आपका खुद का बिजनेस, आपका खुद का काम, और उसमें आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आप स्किल्ड वर्कर हो और आप अपना काम कर रहे हो लाइसेंस गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके, तो आप तब जाके उसमें ये बन जाता है कि आप एक दिन में कितना पैसा कमा सकते हो। सारी बातों पे आएंगे धीरे धीरे विस्तार से, वीडियो को एंड तक देखो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, मंथली में किसकी कितनी सैलरी होती है, फिर आते हैं हम डेली बेसिस पे। ठीक है, तो मैंने कुछ कैटेगरी को कैटेगराइज करके इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है, सबसे पहला नाम आता है, वो आता है लेबर्स लोगों का। ठीक है, लेबर्स लोगों की अगर हम मंथली सैलरी की बात करें तो ये कम से कम 1000 से 1500 दिरहम के बीच में बनती है। ठीक है, ये आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा और ये प्रैक्टिकल नहीं, बिल्कुल रियल है। इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती लेबर लोगों की सैलरी। तो भैया अगर आप लेबर में आने के बारे में सोच भी रहे हो तो सोच विचार कर ही आना। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा सैलरी यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर इसकी हम इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो यार ये वही मतलब अभी 22 साढ़े 22 का रेट चल रहा है, तो आप समझ लो 1000 का 22,500 इंडियन करेंसी में बनता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम ड्राइवर की बात करते हैं तो ड्राइवर की थोड़ी सैलरी ज्यादा हो जाती है। इनकी कम से कम 2000 से 3000 के बीच में हो जाती है, जो कि इंडियन करेंसी में 45,000 से लगा के 60,000 तक इनकी बनती है। ठीक है, लेकिन उसमें उनमें इनका एकोमोडेशन भी होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना बचा पाते हो, क्योंकि रहना खाना भी उसी में होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सेल्स का, जैसे कि हम लोग हैं। ठीक है, सेल्स में जो बंदे काम करते हैं, जैसे कि जो मेरा खुद का प्रोफेशन है, तो इसमें अगर आप सैलरी की बात करें तो 3000 से लगाकर 5000 दरहम के बीच में यहाँ पे सैलरी लोग पाते हैं। ठीक है, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, और मैक्सिमम की कोई काउंट नहीं होता। बंदा 5 से 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी सेल्स में जॉब सेल्स में होती है, जो कि रियलिटी है। ठीक है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में अब हम बात करते हैं आपको जो लोग आईटी में काम करते हैं। भाई आईटी वालों के तो जलवे हैं। आईटी में जो काम करते हैं उनकी 7000 से लगाकर 15,000 दरहम तक की सैलरी बनती है। आप समझ रहे हैं, मतलब 1.5 लाख से लगाकर 3 लाख रुपए तक इनकी सैलरी बन जाती है जो आईटी में काम करते हैं। इंडिया में मुझे आइडिया नहीं कितना बनता है, लेकिन यहाँ पे इतना ही बनता है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं इंजीनियर लोगों की। इंजीनियर जो लोग होते हैं उनकी सैलरी कम से कम 10,000 दिरहम से शुरू होती है, 10,000 दिरहम, और ये 30,000 दिरहम तक जाती है। ठीक है, अगर आप स्किल्ड अच्छे इंजीनियर हो तो आपकी 30,000 दिरहम तक जाती है, या फिर उससे और ऊपर भी जा सकती है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिन की सैलरी के बारे में। देखिए, दिन की सैलरी क्या होता है कि यहाँ पे जब आप काम करने आते हो आपके पास कोई स्किल होती है। सपोज आप एक लिफ्टमैन हो या लिफ्ट रिपेयर करने वाले हो। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन जो भी है आप हो, आप प्लम्बर हो, आप एसी टेक्नीशियन हो, एसी रिपेयर एसी मैकेनिक हो, या फिर आप कार मैकेनिक हो। ये सारी चीज अगर आप करते हो, ठीक है, आपका अपना काम है, उसके लिए भी आपको अप्रूवल लाइसेंस वगैरह सारे कुछ लेने होते हैं। ये नहीं कि आप ऐसे जैसे इंडिया में होता है ना कि फटाक से गए और अपना काम चालू किया, लोगों का काम किया और पैसा ले लिया। नहीं, गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन की बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको ये भी करना होगा। देन आप कस्टमर पकड़ोगे, कस्टमर पकड़ने के बाद आप वहां पे काम करोगे। डिपेंड करेगा कि वहां पे काम छोटा है बड़ा है। मैंने खुद देखा है कि जो एसी वाले बंदे होते हैं, सबका तो नहीं पता, मैंने एसी वालों का देखा है दुबई के अंदर। यहाँ पे एक एक दिन का 500-500 दिरहम वो लोग कमा लेते हैं। एक एक दिन का 500-500 दिरहम, समझ रहे हो आप, इंडिया का 11,000 रुपए। अब पाकिस्तानी लोग अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं, 11,000 रुपए। तो भाई पैसा तो सबको चाहिए, ठीक है, और मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए होता है। तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ
पैसा ज्यादा कमाना चाह रहे हो तो स्किल्ड हो जाओ थोड़ा सा, पहले पढ़ाई लिखाई अच्छी करो फिर स्किल हो जाओ, और इन सब चीजों में ना पढ़ो कौन कहाँ कितना कमा रहा है। जब आपका काम मजबूत हो जाएगा ना, काम आपका अच्छा हो जाएगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। फिर वहां पे आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको बस अपने काम पे ध्यान देना है, और काम की जो मतलब एक तरीके से होता है क्वांटिटी और क्वालिटी, तो आपको अपने काम को क्वांटिटी से बचाकर क्वालिटी में देना जब आप स्टार्ट कर दोगे तो वहां से आपकी जो ग्रोथ है ना पैसे की, वो हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भाई दुबई का पंगा है, यूएई का पंगा है, और ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल पे, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अब खास करके आप लोगों को अर्निंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों को थोड़ा लगता है कि यार हाँ पैसे कमाने चाहिए, कितना कितना पैसा लोग कमा रहे हैं, ठीक है। मेरी होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है ना उसको ऑन कर लो, ताकि जब मैं दोबारा से वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो को देख सको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।